जब तेरे को कुल में आई विपदा भारी, जब तेरे एक इशारे में सारी विपदा तारी, एक इशारे सारी विपदा तारी। और सोचिए जिसे कोई धारण नहीं कर सकता था, उठ गया गोबर दानी उंगली पे कर दिया कि 7 साल का बालक एक छोटे से बच्चे के रूप में सामने सरकार ने पूरे गोवर्धन पर्वत को, जो कि 21 किलोमीटर में विराजमान है, साक्षात इस कलयुग के देवता गोवर्धन जी, उठ गया जिसे तूने खाया, सब दुख दूर हुए जब तेरा, सब दुख दूर हुए जब तेरा ब्रज के जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए गोवर्धनधारी भगवान की। ब्रज के अंदर सब दुख दूर हुए सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। वही परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ में नारायण के द्वारा ब्रह्मास्त्र से बचाए गए थे, उनका जन्म हुआ। और सोचिए जो मुख्य श्रोता हैं परीक्षित जी और जो मुख्य वक्ता हैं सुखदेव भगवान, दोनों को गर्भ में ही दर्शन मिला है और दोनों ही परम विरक्ति जीवन वाले हैं। और जैसे इन्होंने जन्म लिया, इन्होंने देखा कि सब कोई तो दिख रहा है, लेकिन वो जिसने आके हमें गर्भ में दर्शन दिया था वो नहीं दिख रहा है। और कहते हैं बाबा कि जन्म लेने के बाद महाराज परीक्षित पालकी लेकर बैठ गए और ढूंढने लगे कि वो सांवला सरकार है कहाँ। और प्रभु ने आकर उनको फिर से दर्शन दिया, उनके सर पर हाथ घुमाया और प्रभु ने ही उनका नाम परीक्षित रखा। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। कुछ समय बाद प्रभु की ऐसी लीला भई, अर्जुन के साथ प्रभु द्वारिका को पधारे हैं और अपनी लीला को संपन्न करके गोलोक धाम पर है। अर्जुन ने आकर बताई महाराज युधिष्ठिर को, कुंती मैया को, द्रौपदी जी को। सभी ने जब ये सुना कि हमारे परम पिता परमेश्वर नारायण हमारे श्री कृष्ण अब इस पृथ्वी पर है ही नहीं, तो हम लोग जीवन जीकर क्या करेंगे। कुंती मैया ने जैसे ही ये बात सुनी कि हमारे श्री कृष्ण नहीं है, तुरंत ही वो वहीं पर गिरी और मैया का प्राणांत हो गया। युधिष्ठिर महाराज ने महाराज परीक्षित को राज्य का भार सौंपा और उपदेश किया उनको कि कभी अपनी आंखों के सामने होते हुए पाप को ना देखना और जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा करना, अतिथियों की सेवा करना। और ऐसा उपदेश करके द्रौपदी के साथ में हिमालय की तरफ प्रस्थान करके उन्होंने भी गोलोक धाम प्राप्त किया। कुछ समय बीता, महाराज परीक्षित सोचने लगे कि चलकर हम देखते हैं
कि हमारे राज्य में किस प्रकार का कार्य चल रहा है। उन्होंने देखा कि जंगल में एक बैल जिसका 3 पैर कट चुका है, सिर्फ 1 पैर बाकी है, वह परेशान है, गौ माता से अपने ही शब्दों में बात कर रहा है और कहता है कि अब तो वो हमारे परम लाडले श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर रह नहीं गए हैं, इसलिए हम लोगों को कौन पूछेगा। और आपको बताएं, ये जो गौ माता हैं ये पृथ्वी जी हैं और ये जो बैल है ये धर्म का स्वरूप है। बताते हैं कि कलयुग के प्रभाव से तीनों पैर इसके कट चुके हैं, सिर्फ इसका 1 पैर बाकी है। सत्य, दान, दया और पवित्रता ये चारों पैर माने जाते हैं। कुछ नहीं बचा है, सिर्फ दान बचा है। कलयुग की ऐसी महिमा ही है। और वह बैल जो धर्म रूप में है, बताते हैं कि वह मैया को समझा रहा है कि आप व्यर्थ में रुदन मत करिए। ब्रह्मादयो बहुतिथं यत पांग मोक्ष कामास्तपा समचरन् भगवत प्रपन्नः। धर्म कहता है कि वो परमपिता परमेश्वर जरूर हम सबको छोड़ के चला गया है, लेकिन वो हमारी रक्षा फिर भी करेगा। ये बात महाराज परीक्षित सुन रहे थे। उनको लगा कि ये कोई साधारण बैल और गाय नहीं हो सकते। चल के इनके पास से इनकी विरह वेदना का हम कारण पूछते हैं और गए जब पूछते हैं कि आप सब कौन हैं और आपकी विरह का कारण क्या है। ये धर्म कहता है कि हम किसे अपना ये दोष दें, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में कुछ भोगते हैं, अगर सुख का उपभोग करते हैं, अगर हमें दुख प्राप्त होता है, ये हमारा कर्म ही होता है, ये हमारा प्रारब्ध होता है कि जो हमें ऐसा समय, ऐसा कष्ट, ऐसा सुख दिलाता है। बाबा कहते हैं कर्म प्रधान भीम के लगा विश्व करी राजा, कर्म ने सुना तो बोले कि कोई बात नहीं, हम आपकी इस दुख का शमन जरूर करेंगे। और थोड़ी देर बाद उन्होंने ये देखा कि उनके पास में एक काला कलूटा व्यक्ति तलवार लेकर आया और जो 1 पैर वो बैल का बचा हुआ था वो भी काटने के लिए तत्पर हुआ। महाराज परीक्षित ने ये देखा कि हमारी आंखों के सामने हमारे ही राज्य में अन्याय हो रहा है, पशुओं की हत्या की जा रही है। तुरंत महाराज परीक्षित ने पूछ लिया कि तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी धृष्टता कि मेरे ही राज्य में, मेरे ही सामने तुम बैल को मारने के लिए आए हो। तुरंत वह व्यक्ति चालों में गिर पड़ा और इनको युधिष्ठिर जी की बात याद आ गई कि अगर आपके शरण में कोई आ जाए तो आप उसको क्षमा कर दीजिएगा। नाते गुड़ा के यशोधराणाम बद्धा जले भयमास्ति किंचित। आपके सामने चाहे जो भी आ जाए आप उसे क्षमा करिएगा। वो बात याद आई। परीक्षित ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं कलयुग हूँ। कहते हैं कि तुम कलयुग हो, मेरे राज्य में तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरा राज्य छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाओ। शांत रहो, शांत रहो। कलयुग कहता है कि महाराज मैं पर आपका ही तो राज्य है, मैं इसे छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। और आज कलयुग ने अपनी जो विशेष बातें हैं आज उसको भी वह बता रहा है। कलयुग कहता है कि मेरे अंदर सिर्फ महाराज बुराई ही नहीं, मेरे अंदर अच्छाई भी है, मेरे ऊपर परमपिता परमेश्वर की कृपा भी है। सब लोग कहते हैं ना कि कलयुग बहुत गलत है, सही नहीं है, लेकिन अगर कलयुग का प्रभाव गलत है तो कलयुग का प्रभाव सही भी है।
श्री सूत जी महाराज यहाँ कहते हैं, ऋषियों, सतयुग त्रेता द्वापर एक ऐसा युग था कि जिसमें अगर आप अपने मन से ये सोच लेते थे कि मैं इस व्यक्ति को मार दूंगा, तो सोचने के बाद उसका पूरा का पूरा जो पाप था वह आपके ऊपर लग जाता था। लेकिन कलयुग कहता है कि परीक्षित, मेरे ऊपर नारायण की ऐसी कृपा है कि आप अपने मन में कुछ भी सोचते रहिए, मैं इस व्यक्ति को मार दूंगा, मैं इसको ये कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, वो पाप आपके मन का आपके ऊपर लग नहीं सकता है, इसका फल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, मेरी अच्छाई भी देखिए, अगर किसी ने अपने मन में सिर्फ नाम ही ले लिया तो उसका फल मिल जाता है। ये मेरी अच्छाई है महाराज। अपने मन में आप ये बैठे बैठे सोचिए कि मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ, मैं विंध्याचल मैया का दर्शन कर रहा हूँ, मैं मथुरा धाम में पहुंचा हूँ, बांके बिहारी राधा रमण सरकार का मैं दर्शन कर रहा हूँ, फूल बंगला में मैं प्रभु को झूला झूला रहा हूँ, उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपने अगर ये सोच लिया कि मैं कल उस व्यक्ति को गोली मार दूंगा, ये जो आपके मन का पाप है, इसका फल आपको नहीं मिलेगा, इसका पाप आपको नहीं लगेगा। और मैं कहता हूं कि सतयुग त्रेता द्वापर कितना ही अच्छा क्यों नहीं था, हमारे किस काम का हो। अरे जो अपने पास है ही नहीं, वो अपने किस काम का सोचिए। खुशी उसमें मनाइए कि जो अपने पास है। बाबा कहते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान कि दूसरे का लड़का कन्हैया ही क्यों ना हो, वो किस काम का। हमारे लिए तो हमारा बकलोल में कन्हैया है, क्योंकि काम तो वही आएगा, हमारा ही आएगा। इसलिए वो अगर तीनों युग कितने ही अच्छे क्यों नहीं थे, हमारे किस काम के। हमारे लिए तो हमारा कलयुग अच्छा है। और बाबा भी कहते हैं, कलयुग नाम यधारा, महिमा को परमपिता परमेश्वर भी नहीं जानता है। कहू कहा लगना जो नारायण है वो नहीं बता सकते हैं कि इसकी महिमा कितनी है, नाम की महिमा कितनी है। आपसे एक बात निवेदन करें, एक लड़का था, वह परम नास्तिक था, नास्तिक नहीं परम नास्तिक था। उसने अपने जीवन में ये सोच रखा था कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन कभी धर्म का कार्य नहीं करूंगा, कभी मैं ये जो नाम है प्रभु का वो मैं एक बार गलती से भी अपने नाम से अपने मुख से नहीं निकालूंगा ये नाम। संत की ऐसी कृपा भई, एक दिन उसके घर में एक संत पधारे। मैं 3 दिन से यही बता रहा हूं, संत हृदय नवनीत समाना, जीवन में संतों का समागम करिए आप। उसके घर में एक महात्मा जी पधारे। उसकी मैया ने कहा कि प्रभु आप कुछ भी करिए, ऐसी कृपा करिए कि हमारा ये जो पुत्र है थोड़ा सा सत्कर्म करने लगे। कहते हैं कि ठीक है, बुलाओ अपने पुत्र को। वो महात्मा जी बोले कि चल बेटा बोल बोल, तू प्रभु का नाम बोल। उसने कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, मैं कुछ नहीं बोल सकता। बोले कि तू बोलता है कि नहीं, तू बोल जल्दी, राम बोल तू। 2-3 बार ऐसा कहने के बाद वो लड़का भी आवेश में आ गया और समझ नहीं पाया। बोला कि महात्मा जी
आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन मैं राम नहीं बोलूंगा। महात्मा जी ने कहा कि रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बोला ना तू, अभी बोला ना। तो उसने कहा कि अरे मैं प्रेम से थोड़ी ना बोला हूं, मैं तो आवेश में आकर बोला हूं, गुस्से में आकर बोला हूं राम। तो बोले कि बेटा तू गुस्से में बोल चाहे प्रेम से बोल, तूने राम तो बोला ना। एक बात मेरी याद रखना तुम, जब तू अपनी जीवन लीला पूरी करके ऊपर जाना ना, तो जब ये पाप पुण्य का लेखा जोखा होगा तो तू चुप मार के बैठे रहना वहां, कुछ बोलना मत। और जब अंत में ये पूछा जाएगा कि तुझे कुछ कहना है, तब सिर्फ इतना कहना कि मैंने पूरे जीवन भर बेशक कोई सत्कर्म नहीं किया है, लेकिन एक बार मैंने राम बोला है और उस राम बोलने का मुझे फल दे दो, उसके बाद हमें नरक में भेजना है, भेज देना। वो बात उसने याद रखी। गया अपनी जीवन लीला पूरी करने के बाद ऊपर यमदूत बैठे थे, उसका पन्ना खुला। यमदूतों ने कहा कि महाराज इसने पूरे जीवन कोई सत्कर्म नहीं किया है, कोई पुण्य नहीं किया है, इसको नरक भेजो, जल्दी जल्दी नरक भेजो। उसने कहा ओए रुक जाओ, कहाँ नरक भेज रहे हो, एक बार फिर से चेक करो, मैंने एक बार राम का नाम बोला है। फिर से यमदूतों ने देखा, पन्ना फिर से पलटा गया, तो उन्होंने देखा, कहते हैं कि हाँ प्रभु एक बार इसने गलती से बोला है, आवेश में आकर बोला है, प्रेम से थोड़ी ना बोला है। उसने कहा बोला तो हूं ना, चाहे जैसे बोला हो, आप हमें उसका फल प्रदान करो, एक बार मुझे राम के नाम वो बोलने का फल दे दो, उसके बाद हमें जहां भेजना होगा भेज देना। यमराज का माथा चकरा गया, उनको ये समझ में नहीं आया कि मैं राम के नाम को बोलने का क्या फल प्रदान करूं इसको। थोड़ी देर सोचते रहे, उसने यमराज ने कहा कि कोई बात नहीं, चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। अब यही देखिए, यहीं से भाव का दर्शन करिएगा, एक बार राम के नाम बोलने का असर। कितने मनीषी तपस्या करते रहते हैं हमेशा कि परम पिता परमेश्वर का वो चरण दिख जाए, लेकिन कुछ नहीं होता, और वो बेखौफ होकर फ्री में जा रहा है ब्रह्मा जी के पास। पहुंचा, पूरा दरबार लगा था ब्रह्मा जी का, यमराज के साथ वह व्यक्ति भी पहुंचा और यमराज ने कहा कि प्रभु ये लड़का हमें 2-3 घंटे से परेशान करके रखा है और कहता है कि मैंने जीवन में एक बार राम बोला है, हमें उसका फल दो, उसके बाद हमें भेजना। सोचिए, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को भी ये बात समझ में नहीं आई कि एक बार राम का नाम बोलने का फल क्या होता है। उन्होंने कहा कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, शंकर जी हमेशा राम नाम का जप करते रहते हैं, उनको पता होगा। देखिए दूसरा भाव यहीं से प्रारंभ होता है। हर रहना फिटकरी फ्री में पहुंच रहा है शंकर जी के पास में, बाबा के दरबार में कैलाश पर्वत पर सभी लोग पहुंचे, ब्रह्मा जी भी पहुंचे। शंकर जी ने देखा, पूछा क्या बात है। यमराज ने बताया कि प्रभु ये इतनी देर से हमें परेशान करके रखा है कि मैंने एक बार जीवन में राम बोला है, हमें उसका फल प्रदान करो। शंकर जी ने कहा कि देखो मेरा काम बस इतना है कि मैं राम का नाम हमेशा जाप करता रहता, मुझे फल की इच्छा होती नहीं, हमें उसका फल कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए मैं मतलब ही नहीं रखता कि हमें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपना काम बस एक ही है, राम नाम जपते रहो, राम नाम जपते रहो। अब यहां भी बात सबके समझ में नहीं आई कि क्या फल है। तीसरा भाव दर्शन करिए, शंकर जी के साथ ब्रह्मा जी के साथ यमराज के साथ वह बालक पहुंचा साक्षात नारायण के परम धाम में, जहां सांवले सरकार विराजमान थे। गया दरबार में, प्रभु ने देखा, मुस्कुरा दिए, कहते हैं कि बताओ क्या बात है, आप सब एक साथ। यमराज ने कहा कि प्रभु ये बालक को इतनी देर से परेशान करके रखा है और कहता है कि एक बार राम का नाम मैं बोला हूं, उसका फल प्रदान करो। नारायण मुस्कुराए और बुलाए, बेटा इधर आ जा, और बुलाकर बैठा लिए आज उस बालक को अपनी गोद में। सब लोग देख रहे हैं कि वह बालक प्रभु की गोद में बैठा है। सोचिए, तपस्या करने के बाद भी किसी को वो गोद प्राप्त नहीं होती है। सिर्फ एक बार उसने राम का नाम बोला,
नारायण ने कहा कि आप लोगों को और कुछ बताना पड़ेगा कि इसका फल क्या है। कहते हैं कि नारायण समझ में बात नहीं आई। कहते हैं कि इससे ज्यादा और फल क्या दिखेगा कि इसको मेरी परम गति प्राप्त हुई है, मेरा गोद प्राप्त हुआ है। बोलिए सांवरे सरकार की जय हो।